हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद।
विश्वास दिल में
सदा रहेगी मुझ पर
रहेगी मुझ पर। तेरा नाम सदा ऊंचा रहे मेरे परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे अंत के समय तक प्रभु जी और परमेश्वर तू ही है जो सच में प्रभु जी महिमा और स्तुति के योग्य खुदा है प्रभु जी। सच में परमेश्वर तू वो महान पिता है प्रभु, जो हम पे करुणा करता है, दया करता है, हमारे लिए प्रभु तो हर एक भलाई को करता है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपका। करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना। करता हूँ मैं तुमसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद हो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, जो था, जो है और जो रहेगा, जो अनादि और अनंत काल का महाराजा है। उस यीशु नाम की तारीफ करते हैं और हमेशा हमारी जुबान कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं प्रभु जी। तेरी महिमा करते करते और तेरा धन्यवाद करते करते प्रभु जी आपने शांत करके प्रभु जी तेरे नाम का ही धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरे नाम की महिमा हो। और प्रभु जी हम हमेशा तेरे पंखों की छाया तले प्रभु जी ठिकाना पाते रहें प्रभु जी। खुदावन तेरे अलावा और कोई भी विश्वास योग्य नहीं है प्रभु जी। खुदावन केवल तू है जो हमेशा ही हर एक परिस्थितियों में विश्वास और आदर के योग्य है प्रभु जी। और तू हमेशा अपने बड़े हाथ और बलवंत पूजा के द्वारा अपने लोगों को संभाले रहता है प्रभु जी। इसीलिए प्रभु जी यदि हम गिर भी जाते हैं अपने किसी कारण से प्रभु जी तो हमेशा उठाता है प्रभु जी। और प्रभु जी फिर से तू अपनी महिमा देकर हमें खड़ा करता है प्रभु जी। खुदावन तेरा धन्यवाद करते राजा। और प्रभु जी जो भी तू आज के दिन चाहता है प्रभु जी उन्हें दे खुदावन प्रभु जी उत्तम से उत्तम वरदान मिले प्रभु जी। और प्रभु जी उत्तम से उत्तम भाग सबको मिले प्रभु जी। खुदावन जो भी यहाँ पर आज आया है प्रभु जी, प्रभु तेरे ही लिए भूखा और प्यास आया है प्रभु जी, कि ताकि तू उसको तृप्त करे प्रभु जी। खुदावन मैं या दूसरा तो मनुष्य है, हम क्या दे सकते हैं प्रभु जी। सब तेरी आशा में आए हैं प्रभु जी कि खुदावन तू आज कुछ ना कुछ देगा उन्हें, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू कुछ ना कुछ नहीं देता है, तू सब देता है प्रभु जी। और आज भी तू सबको उत्तम ही देगा प्रभु जी। खुदावन मैं सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा सम्मान का गीत। जब इजराइल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य से कूच किया, समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, हे समुद्र तुझे क्या हुआ तू भागा, ये यरदन तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही। हे प्रभु, हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आँख की पकड़ी जान, उनको अपनी उंगलियों में मान और अपने हृदय की पट्टियों पर निकले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। एक उदाहरण, मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका मेष वैश्य का सा था और वह बड़ी धूल थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में ना ठहरती थी। कभी वह सड़क पे, कभी चौक में पाई जाती थी और एक एक कोने पर वह बाट जोती थी।
तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इसी कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया है। मैंने अपने पलंग के बिछौने पर मिस्र के बेल बूटे वाले कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौने पर गंधरस अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें, हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहें, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौट आएगा। ऐसी बातें कह कहकर उसने अपने अपनी कलवल माया में फंसा लिया और अपनी छिपी छुपी बातों से उसको अपने वश में कर लिया और वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मुंह ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से भेदा जाएगा। वह उस चिड़िया के समान है जो कंधे की और वेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की ओर न निकालिए तो हम पढ़ेंगे 1923 1923 पढ़ेंगे हम। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर को दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर थूका और उससे कहा, पवित्र आत्मा दो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए, जिनके तुम रखो वे रखे गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। सबसे पहले तो आप एक चीज गौर करिए इस वचन में। तो 19 में क्या कह रहा है कि उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। कल्पना करिए कैसा माहौल है वहाँ पर। उनके चेले डर के मारे एक कमरे में बंद हैं, दरवाजा बंद कर रखा है कि कहीं यहूदियों को पता न लग जाए। आप जानते हैं कि ये वही यहूदी थे जिन्होंने प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया था। हालेलुया। तो जब गुरु को क्रूस पर चढ़ा दिया तो चेले को क्या करेंगे आप बताओ? चेले को छोड़ देंगे क्या? चेले भी तो उसी का प्रचार कर रहे थे ना। हालेलुया। चेले भी तो उसी स्वर्ग के राज्य का ही प्रचार कर रहे थे। वो कोई संसार के राजा महाराजा का प्रचार तो नहीं कर रहे थे, तो कोई इतिहास की कहानियां तो नहीं बता रहे थे ना लोगों को। आज भी क्या है? क्या वो समय बदल गया है क्या? हम बहुत कुछ नसीब है कि हम भारत देश में हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? क्या लोग सच सुनना चाहते हैं क्या? कितने लोग हैं जो सच को सुनना चाहते हैं, और उससे भी ज्यादा कितने लोग हैं जो सच को मानकर उस पर चलना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह सत्य हैं और केवल वही सत्य है, उनके अलावा और कुछ सच्चाई नहीं है।
हालेलुया। आप कल्पना करो कि क्या माहौल था अगर ऐसा समय हमारे सामने प्रभु न करे कभी आ जाए, अंदर ही बंद रहना पड़े, क्योंकि बाहर लोग तलवारें भाजे बंदूक लिए खड़े रहे, तो हमारी क्या परिस्थिति होगी? यही हाल था वहां पर। लेकिन वो क्या कर रहे थे कमरे में बंद होके? क्या आप जानते हैं? मैं आप सबसे पूछता हूँ कि वो कमरे में बंद होके क्या कर रहे थे? क्या वो रो रहे थे, हाय हाय कर रहे थे? उस प्रभु के सामने लौ लगा के बैठे थे, क्योंकि उन सबको अच्छी तरह से पता था कि अगर इस परिस्थिति से कोई बाहर निकाल सकता है तो केवल वो परमेश्वर है। और जब डर होता है तो क्या होता है? जब हमारे सामने मौत का अगर डर हो, क्या होगा? हमारे हृदय में क्या शांति रहेगी? क्या शांति नहीं आएगी? तो हमें किसी भी चीज की जो जरूरत पड़ती है वो तब पड़ती है जब वो चीज हमारे पास है नहीं, पहला नंबर। और दूसरी बात कि हमें उसकी जरूरत महसूस हो, है ना? अब देखो बहुत से लोगों को, ये उदाहरण थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा है, लेकिन फिर भी उदाहरण तो उदाहरण ही है, हम समाज में रहते हैं। बहुत से लोग हैं जिनके घर में बच्चे भूखे हैं, उनको सही ढंग से बदन पे कपड़े नहीं है, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते स्कूल, क्योंकि उनके पास उस सबको जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन उसका जो घर का मालिक है वो क्या करता है? दिन भर जो कुछ कमा के लाता है, या उसकी बीवी यदि कुछ कमा के लाती है, वो ले जाके क्या करता है? ठेके पे पी के और कहीं उधर जाता है। क्या उसके जीवन में गरीबी नहीं है? क्या अभाव नहीं है? क्या? लेकिन वो क्या रहा है? उस गरीबी और अभाव का जो है ना, उसको एहसास नहीं है। मुझे लगता है कि शायद आप समझ पा रहे होंगे। हमारे पास बहुत सी परेशानियां हैं, हो सकती है, लेकिन हम उसके लिए परमेश्वर से तभी हम उपाय मांगेंगे या तभी हम उपाय ढूंढेंगे जबकि हमें उसका एहसास हो कि ये चीज हमारे जीवन में नहीं है। नहीं तो हम नहीं ढूंढेंगे, और जब ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, क्योंकि वचन हमें ये सिखाता है, जो ढूंढता है वो पाता है। हालेलुया। वहां तो चेले पता नहीं डर के मारे क्या प्रार्थना कर रहे थे, वो भी पता नहीं है, क्योंकि उनको तो सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रहा था। लेकिन जिस परमेश्वर के पीछे वो चल रहे थे, जिस परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने घर बार, बीवी, बच्चे, धन संपत्ति सब कुछ एक किनारे कर दी, साइड कर दी, उसके लिए प्रभु ने वादा किया है कि जब पतरस ने पूछा कि हे प्रभु, हम तो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस ने बोला था कि जिसने भी परमेश्वर के राज्य के लिए छोटा से छोटा भी त्याग किया है, वो अपना प्रतिफल किसी भी तरीके से खोएगा नहीं, यानी कि उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। आज संसार में पता नहीं कितने करोड़ों अरबों गवाहियां भरी पड़ी है लोगों की, जिन्होंने परमेश्वर के एक आदेश पर, एक आज्ञा पर, या एक मन्नत जो उन्होंने मांगी थी मुंह से, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले गवाही में बात कर रहे थे कि हम तो बोल के भी भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था। 2 दिन 4 दिन हो सकता है कभी याद भी रहे, कभी तो कई बार तो 5-10 मिनट भी याद नहीं रहता कि हमने क्या बोला परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर हर एक चीज को याद रखते हैं और वो इंतजार करते रहते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बार तक बेचे हैं।
ऐसा नहीं है कि उसी टाइम में हुआ था जो हम प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं कि चेले क्या कर रहे थे, अपना जो कुछ भी था वो सब बेच के क्या करते थे, जो प्रेरित थे उसके चरणों पे ला के रख देते थे और फिर वो जिसकी जैसी जरूरत होती थी उसके हिसाब से खर्च करते थे। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बोला कि तू अपना घर बेच ले, क्या लगता है आपको? परमेश्वर ने उसको बेघर रहने दिया होगा, बेघर छोड़ दिया होगा परमेश्वर ने? यहाँ पर प्रभु आते ही क्या कहते हैं? मांगा था क्या चेलों ने उनसे? यहाँ पर लिखा है ऐसा कि चेलों ने उनसे जैसे ही प्रभु सामने आए उन्होंने बोला कि प्रभु हम डर के मारे कांप रहे हैं, प्रभु तू हमें, प्रभु शांत कर, प्रभु हमारे पैर कांप रहे हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, प्रभु देख बाहर तलवार लेकर लोग खड़े हैं। किसी ने बोला था क्या कुछ? जो मन के भेद, मन के गुप्त भेद को जानने वाला परमेश्वर है, इसीलिए हम परमेश्वर को क्या कहते हैं? सर्वज्ञानी, जिसके पास सारे ज्ञान है, जिसके पास हमारे विषय में इतनी जानकारी है जिस जानकारी का एक अंश भी हम नहीं जानते अपने बारे में, लेकिन उसको सब पता है। हालेलुया। तो क्या वो अपने चेलों के विषय में नहीं जान रहे थे कि हमारे चेले डर के मारे उनकी क्या मनोदशा है, किस तरह से वो जो है, आज जो लोग कहते हैं कि हार्ट फेल हो जाएगा डर के मारे, वो हालत थे उनके, और वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी क्या प्रार्थना कर रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमारे चेलों को क्या चाहिए। इसीलिए आते ही सबसे पहले कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। क्योंकि पता है कि संसार में ना हमारे पास पैसे हैं तो हम बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, हम दवाइयाँ भी खरीद सकते हैं, डॉक्टर की फीस भी भर सकते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ ले सकते हैं, अच्छे अच्छे घर बना सकते हैं, अच्छे काफी प्लॉट खरीद सकते हैं, विदेश यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन शांति कहीं दिखता नहीं है, इसलिए हम खरीद नहीं सकते। शांति जो है ना हमारे हृदय में होता है, और जब हृदय में शांति होगा ना तो ये जो हमारा है ना, ये जो नक्शा इस पर भी दिखाई देगा। यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ है तो जितना भी है उतना ही दिखाई देगा। हालेलुया। मैं आप सबसे कहता हूँ उस शांति को ढूंढिए। इसको ढूंढिए, परमेश्वर की शांति की तलाश करिए। वो जब मिल जाएगा ना, आप सब कुछ पूरा हो गया। उस शांति का मतलब ये है ना कि आपके सामने अगर मौत भी खड़ी होगी ना तो आपके चेहरे पर भय नहीं आएगा, डर नहीं आएगा। मुझे बताओ ऐसा कौन सा इस संसार में आया है जो मरा नहीं हो कभी? ऐसा हुआ है क्या? बड़े बड़े राजा महाराजा, शूरवीर, बलवीर जितने भी आए, एक से एक इतिहास में हम पढ़ते हैं। अभी विशाल भाई दाऊद का जिक्र कर रहे थे, अयूब का जिक्र कर रहे थे, क्या वो मरे नहीं थे क्या? सब चले गए अपना अपना काम पूरा करके। नूह के विषय में हम बात करते हैं, नूह भी तो मरा था ना, कोई आज तक नहीं है। हालेलुया। हम डरेंगे तो भी जो है मौत होना ही होना, और नहीं डरेंगे तो भी मौत होना। लेकिन ये परमेश्वर की जो शांति है ना, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा बल है। ये वो ऊर्जा है जो हमें हर हाल में अस्थायी रखता है, हमारे पैरों को स्थिर रखता है,
मजबूत करके रखता है। हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे यहाँ पर आग गिरता हो तो भी स्थिर रखेगा परमेश्वर, क्योंकि वो शांति जिसने दी है ना, वो शांति इसलिए दी है कि ताकि वो शांति हमारे लिए हमेशा हमें स्थिर रखे और हमारे हृदय में बना रहे। हालेलुया। और क्या कहता है कि और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। अब वहां पर क्या हो रहा है कि कई बार हमारे जीवन में थोड़ी सी डगमगाहट आती है कि प्रभु जो है हमें बता रहे हैं कि मुझे दाहिने तरफ चलना है, लेकिन कई बार तो हम इसलिए उसको इनकार कर देते हैं कि वो बता कौन रहा है। अगर वो कोई बड़े कद वाला है, कोई आपकी बस्ती का बंदा है, कोई मोटा तगड़ा है, तेल वेल लगा के आया है, चमक रहा है, कोई बड़ी सी गाड़ी में आया है, तो वो जो बता रहा होगा ना, उसके बाद में जो है विश्वास होगा। हालेलुया। कोई साधारण सा व्यक्ति अगर कह रहा है ना, जिसके बदन पे साधारण कपड़े हैं, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं है, तो हम उसकी बात को उतना महत्व नहीं देते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर ने जो आत्मा मुझे दी है वही आत्मा दूसरे को भी दी है। किसी लंबे को भी वही आत्मा दिया है। जिसने भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है उसको भी वही आत्मा पिलाया गया है। जो छोटा है ना कद में, उसको भी वही आत्मा परमेश्वर ने दिया है। जो मोटा है उसको भी वही आत्मा परमेश्वर ने दिया है। जो पतला है उसको भी वही आत्मा दिया है परमेश्वर ने। जिसका चेहरा बहुत चिकना है, बहुत सुंदर है दाऊद की तरह, उसको भी उसी परमेश्वर की आत्मा मिली हुई है। और जिसका चेहरा गड्ढे है मेरी तरह, उसको भी परमेश्वर ने वही आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर क्या आप देखो कि क्यों दिखा रहे हैं हाथ और पंजे। हालेलुया। क्या हम इस पर गौर करते हैं? प्रभु को क्या जरूरत है ये हाथ और पंजा दिखाने का कि देखो मेरे हाथों में, देखो उंगली डालो, देखो कील के अभी तक जो है छेद है मेरे हाथ में। और वो सिपाही ने जो भाला मारा था चेक करने के लिए कि मैं मरा था या नहीं मरा था, मेरे प्राण निकले थे कि नहीं निकले थे, उसके लिए मेरे पंजे में जो भाला मारा था, देख यहां पर हाथ डाल के देख। हालेलुया। और अपने अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। क्या कर? अपने अविश्वास का उपाय कर और विश्वास कर कि मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है और ना हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि दूसरा तब होगा, हम परमेश्वर के विषय में क्या कहते हैं? वो सर्वशक्तिमान है ना, कहते हैं ना। तो जो सर्वशक्तिमान होगा तो वो एक ही होगा ना। अगर उसमें कुछ शक्ति कम होगी तभी तो दूसरे की जरूरत पड़ेगी। मान लो कि एक मकान हम चुनाई करते हैं, ठीक है, मान लो कि यही मकान है, तो मान लो कि मिस्त्री तो चलो जी हमने एक लगा दिया कि एक मिस्त्री जो है ना अपना चुनाई कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम एक मजदूर रखेंगे तो ईंट लाएगा, मसाला बनाएगा, या रेत ढोएगा, या सीमेंट ढोएगा, या पानी डालेगा, ये सब तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए क्या करते हैं, कई मजदूर हम लगाते हैं। लेकिन यदि हमें ये पता चल जाए कि ये जो व्यक्ति है ना ये सारा काम खुद ही कर लेगा, सारा काम, तो हम क्या दूसरा मजदूर लगाना चाहेंगे क्या? तो जब हम परमेश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं तो इसका मतलब है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है।
और दूसरा कोई नहीं है, ना होने की जरूरत है, ना हो सकता है। ये जीवन में वो केवल एक ही है। लेकिन फिर भी क्या यहाँ पर हो रहा है, उनके साथ 3.5 साल तक रहा था, उन चेलों के साथ 3.5 साल तक प्रभु रहे थे। लेकिन उनकी बातों को वो क्या समझ रहे थे, वो समझ नहीं पाए थे। प्रभु ने उनसे सारी बातें खोल के कह दी थी, पहले ही एक बातें बोल दी थी। लेकिन उनके मन में कुछ संदेह था। आप ये देखो कि हम दूसरे जगह देखते हैं, इसमें आगे जो लिखा है कि जब प्रभु को चेले देखते हैं, जब उनके बंद कमरे में प्रभु उनके पास आते हैं, उस समय थोमा वहां पर नहीं होता है। जो थोमस है उनका चेला, वो नहीं होता है वहां पर। बाद में जब बाकी चेले उनको बताते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, तो क्या होता है, थोमा विश्वास नहीं करता है। वो कहता है जो ऐसे ही कोई आ गया होगा भूत प्रेत, मर के थोड़े कोई जिंदा होता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। ये पहला चांस था जब ये बातें हो रही थी, क्योंकि प्रभु पहले ही बार आए थे। उससे पहले कोई प्रभु नहीं आए थे धरती पर, और न उसके बाद ही आया। इसी के लिए प्रभु ने बोला कि ऐसा ना हो कि जितने चेले यहाँ पर है उनमें भी कोई अविश्वास हो जाए। इसीलिए बोले कि भाई पहले ही मेरे जो है ना, ये हाथ देख लो और ये पंजर देख लो, ताकि तुम लोग के अंदर भी बार बार सबूत न दिखाना पड़े। हालेलुया। और क्या हुआ, तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। हालेलुया। क्या हुए, ये जो आनंद है ना, ये संसारिक चीजों वाला आनंद नहीं है कि अरे बहुत बढ़िया भोजन मिला यार, इतना बढ़िया भोजन मिला ना कि क्या बताऊं, मजा आ गया। बस वो मजा कितने देर रहेगा, थोड़ी देर बाद पता चला कि हमने अगर ज्यादा खा लिया था ना, तो हमारे पेट में जो है गैस बना। अब सारा मजा तो छोड़ो, अब सजा बन गई है। हालेलुया। ये वो आनंद है जो परमेश्वर का आनंद है। ये आनंद किसी वस्तु के द्वारा नहीं होता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि जो शांति परमेश्वर देते हैं, जो ये आनंद परमेश्वर दे रहे हैं अपने चेलों को, इस शांति और इस आनंद को दे देने के बाद हमारे जीवन में ना कोई दुख नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। कभी हम भूखे नहीं होंगे, कभी हम प्यासे नहीं होंगे, कभी हम परेशान नहीं होंगे, कभी हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, कभी हमारे पास गाड़ी बंगले बैंक बैलेंस में घटी नहीं होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये फिजिकल पीस और जॉय की बात नहीं है। मतलब ये सांसारिक भौतिक शांति और आनंद की बात नहीं है। ये जो है ना अस्थायी है, कि चाहे हमारे घर में थोड़ा सा कम भी खाना बनाना, सब्जी आज नहीं भी बनाना, तब भी हमारे अंदर कोई मलाल नहीं होगा और हमारा चेहरा हमेशा उस शांति और आनंद से चमकता रहेगा। हमारे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होगी परमेश्वर की दी हुई आनंद के कारण। हमें कोई गाली भी देके जाएगा ना, तो हमारे मन में कोई मलाल नहीं होगा उसके लिए। वो शांति परमेश्वर देते हैं, वो अस्थायी शांति है और वो परमेश्वर की शांति होगी। और ये सबसे बड़ा वरदान है परमेश्वर का। हालेलुया। यहाँ पर जो चेले हैं, क्या ये चेले दरवाजे के अंदर जो बंद हैं, उसका जो सबसे बड़ा कारण है, वो क्या कारण है हमारे नजर में? नहीं, डर तो है, लेकिन
जैसे पतरस ने प्रभु का इनकार कर दिया, इस समय अगर ये सारे के सारे चेले अगर इनकार करके अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं फिर से मछली पकड़ने, तो इनको कोई कुछ नहीं करता, है ना। लोगों को इसीलिए बैर था कि ये जो प्रभु यीशु मसीह का जो प्रचार करता है तो क्यों करता है, उसका नाम क्यों लेता है, उसका नाम मत ले। लेकिन वो प्रभु में क्या हुआ, इतना डर भय के बाद ही विश्वास योग्य बना रहा। भयभीत थे लेकिन विश्वास था। प्रभु थोड़ी देर देखते हैं, लेकिन उनको ये पता है कि मनुष्य की जो सामर्थ्य है ना, छोटी भी कहना गलत है, कुछ है ही नहीं हमारी सामर्थ्य। कितना देर हम धैर्य रख सकते हैं? एक ईंट अगर सब पे अचानक से गिर जाने, तीसरी मंजिल से हमारा काम खत्म है। कितनी सामर्थ्य है हमारी, है क्या कुछ? हम कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कभी हम गली से होकर गुजरते गिरता है क्या ईंट हमारे सिर के ऊपर? नहीं गिरता है। रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ, काम खत्म है। क्या होता है क्या हमारा एक्सीडेंट? हम तो कितने साल से चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, नहीं हुआ एक्सीडेंट। एक से एक खतरनाक एक्सीडेंट, क्योंकि परमेश्वर संभालते हैं। हालेलुया। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर क्या कर रहा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। दोबारा से कह रहे हैं, फिर से तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। हम दोबारा कह रहे हैं, दो बार जो बात कही जाती है ना, पक्की हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि सबसे ज्यादा जो हमें जरूरत होती है ना जीवन में, वो शांति की ही होती है। आज मान लो कि हमारे पास एक कॉमन चीज है, सब इस संसार में आज हम देखते हैं तो एक कॉमन चीज है, मतलब देखा जाए तो 98% 99% लोगों के पास जो है ना, सबसे जो ज्यादा बड़ी परेशानी है वो क्या है? आर्थिक अभाव, है ना, धन का अभाव, गरीबी। हमें लगता है कि हमारे पास यदि कुछ पैसे हो जाए तो हम शांति पा लेंगे, है ना। किसी का कोई अस्पताल के अंदर है, बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित है, उसको ये लगता है ना कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, बस हो गया, शांति पा लेंगे। क्या ऐसा होता है क्या जीवन आज ही है? जीवन तो कल भी होगा ना। उस समय कौन संभालेगा? कल की जरूरत तो हम जानते भी नहीं कि कल क्या होने वाला है हमारे पास जरूरत। आज हमें 10,000 रुपए की जरूरत है। आज मान लो कि 10,000 रुपए हम सोचते हैं कि 10,000 रुपए मिल जाए तो हमें शांति आ जाएगी। कल हम जानते हैं कि हमें 20,000 की जरूरत पड़ने वाली है। कोई जानता है क्या हम में से कि कल हमारे जीवन में किन किन चीजों की जरूरत होगी? किसी ना किसी तरीके से ना, वो जो कल का दिन है ना, जैसे आज बीत जाता है ना, वैसे ही कल भी बीतेगा। लेकिन जो परमेश्वर की शांति है ना, वो हमें हमेशा भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। शांति तभी स्थापित होगी जब परमेश्वर उसे स्थापित करेंगे, जब हम परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे उसकी शांति को, तब वो देंगे। परमेश्वर से उसके आनंद को मांगेंगे तब वो देंगे, क्योंकि हम इन आरंभिक चेलों के जैसे नहीं हैं।
इन चेलों का एक गुण भी आज किसी में नहीं है। कोई एक आध हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो एक्सेप्शनल ही है, अपवाद ही है। हालेलुया। स्तिफनुस के अंदर, स्तिफनुस के ऊपर पत्थरों की बारिश हो रही थी, और वो बारिश इसीलिए थी कि वो मर जाए। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है कि देखो, वो उन पत्थरों को नहीं देख रहा है, या पत्थर फेंकने वालों को नहीं देख रहा है, वो देख रहा है कि उसके लिए स्वर्ग खुल गया है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़े हैं, उनको देख रहे हैं और बुला रहे हैं बाहें फैला के। इतनी बड़ी चीज को छोड़ के वो पत्थर और ये शरीर तो जाना ही था। आज नहीं जाता, 10 साल बाद जाता, 20 साल बाद जाता, आज ही चला जाए। प्रभु मिल रहे हैं। ऐसी ही शांति, तो परमेश्वर का शांति और आनंद जो है जो मिल गया ना, तो बाकी किसी चीज की जो है ना हमें जरूरत ही नहीं है। बाकी चीजें अपने आप ही पूरी होती है, उसके लिए हम विचलित नहीं होंगे। कभी भी हमारा मन उदास नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, हताश नहीं होगा। शरीर है तो बीमारियां भी आएगी, चलेंगे तो धूप भी लगेगा, सर्दी आएगी तो हमें भी सर्दी लगेगी, बरसात में जाएंगे तो हमें भी, हमारे ऊपर भी बारिश होगी, क्योंकि परमेश्वर हम पर भी बारिश करेगा और गीले भी होंगे हम। लेकिन वो शांति हमेशा आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगा, जो शांति परमेश्वर देंगे। इसलिए हमारे लिए तो शांति सबसे मायने रखता है। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि यीशु ने फिर उससे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। अब ये जो भेजना है ना, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि ये फिर एक अलग ही सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है कि यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। ये बात भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो अस्थाई शांति है वो परमेश्वर की ओर से जैसे मिलती है ना, तो शांति हमारे हृदय में स्थापित कब होगा, हमारे जीवन में स्थापित कब होगा, जब हम पवित्र आत्मा को अपना काम करने देंगे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के हुक्म को हम मानेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई को हम मानेंगे, उसके बताए हुए रास्ते को हम मानेंगे और उसके हिसाब से हम चलेंगे, तब वो शांति पूरी तरह से हमारे हृदय में स्थापित हो जाएगी, हमारे जीवन में स्थापित हो जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद जो है ये सब वरदानों का आता है जिक्र और सामर्थ का। ये क्या है? जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। आप देखो, अगर आप किसी से ऐसे बात करो कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है कि मैं किसी के पाप क्षमा कर सकता हूँ, क्या लगता है आपको कितने लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे? प्रभु तो उस समय चंगाई दे रहे थे किसी को, और तब उन्होंने बोला कि हे पुत्री तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहां पर क्या हुआ? यहूदी सब लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया। अरे ये तो इस निंदा करता है, ईश्वर का निंदा कर रहा है। ये तो क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है हमेशा ही नुकसान होता है। वो जो है ना अपने फायदे के लिए ज्ञान को क्या करते हैं, अपने हिसाब से डाइवर्ट करते हैं। जैसे हम सब ने देखा है ना, कहीं पर पुल बनता है, कहीं पर नया ट्रैक बिछाई जाती है, तो साइड से जो है ना तब तक टेम्परेरी एक डाइवर्सन बना दिया जाता है कि तब तक जो है काम रुके नहीं। वैसे ही वो अपने अपने फायदे के लिए वो क्या करते हैं, डाइवर्ट करते हैं उन चीजों को। हालेलुया। लेकिन मुझे लगता है ना कि ये पवित्र शास्त्र बाइबल में तो लिखा ही है, और भी बहुत सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है कि मैंने कहा कि तुम सबके सब ईश्वर हो और परम प्रधान के पुत्र हो, लेकिन तब भी तुम मनुष्यों के समान मरोगे।
और तुम्हारी सब कल्पनाएं। हालेलुया। हालेलुया। तो तुम सब ईश्वर हो मतलब क्या है? परम प्रधान के पुत्र हो मतलब क्या है? हम भी उसी के पुत्र हैं जिसने हमें बनाया है। तो जब हम उसके पुत्र हैं तो ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है। जिसने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया है उसी ने हमें ये अधिकार दिया है कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। जब हम किसी को चंगाई देते हैं या चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं, चंगाई देना तो प्रभु का काम है। किसी के दुष्ट आत्मा को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर यदि देते हैं वो चंगाई, छुटकारा, कोई आशीष, क्या आपको नहीं लगता है कि वो जो कुछ जिस चीज में वो जकड़ा हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगा ना? मान लो कि मैं कल तक जो परेशान था, कोई कारण होगा ना उसके पीछे। मैं आज की, आप ये मत समझना कि मैं बिट्टू भाई के लिए कह रहा हूं, ये विषय है, ये सबके जीवन में आता है। और आज आप नजर उठा के देखो तो संसार में मुझे लग रहा है कि शायद ही कोई होगा जो बचा हुआ है। सबके सब बोझ से दबे हुए हैं। वो बोझ काहे का है भैया? अगर किसी के जीवन में दुष्टात्मा सता रही है तो क्यों सता रही है? साउल के जीवन में दुष्टात्मा क्यों आया था? राजा साउल के जीवन में दुष्टात्मा कहां से आया था? परमेश्वर की ओर से ही तो आया था दुष्टात्मा। इस कायनात में परमेश्वर के अलावा कोई है ही नहीं जो किसी को हुक्म दे सके और उसके हुक्म की तामील हो। ये पूरी कायनात परमेश्वर की है और वो जिसको भी जो आज्ञा देता है, अय्यूब के जीवन में भी बिना परमेश्वर की मर्जी के शैतान की औकात नहीं थी जो अय्यूब को छू भी ले। पहले वो गया था, इजाजत लिया था और तब जाके अय्यूब के जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। तो सबके पीछे जो कारण होता है वो कहीं ब्रेक थ्रू होगा ना। वो ब्रेक थ्रू देने के लिए, मान लो कि मैंने किसी सो एंड सो के लिए जो है प्रार्थना किया और वो उसके ऊपर जो है ना बहुत असाध्य बीमारी थी और परमेश्वर ने उसको चंगाई दे दी। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने हमारे जरिए जो अधिकार मुझे दिए हैं उस अधिकार के जरिए हमने उसके पाप और अपराधों को क्षमा करवाया और उसके पाप क्षमा हुए तभी वो उससे उस बंधन से आजाद हुआ, अदरवाइज नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप पर वो अभी राजा दाऊद के जीवन में जब 3 दिन का जो मरी फैलाई गई थी, जब परमेश्वर ने उसको दंड दिया था, जो उसने जनगणना करवाई अपने लोगों की, जब वो 3 दिन हुआ, जब 3 दिन तक राज्य में मरी फैले रहे और 70,000 से ज्यादा लोग मर गए, तो जहां पर परमेश्वर का दूत खड़ा था उस समय में, जिसको ड्यूटी दी गई थी कि मरी फैलाने के लिए, वहां पर राजा दाऊद जाता है, वहां एक नया जमीन खरीद के और फिर वहां पर जो है जो उस समय में रिवाज था उसके अनुसार वो चढ़ावा चढ़ाता है, बलिदान चढ़ाता है और तब वो मरी खत्म होती है और परमेश्वर का दूत वहां से वापस आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं अपने इस वचन को रोकता हूँ अब, क्योंकि विषय का अंत नहीं होता है, लेकिन समय का अपना सीमा है, तो इसलिए मैं यहाँ रुकता हूँ। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज ये वचन सुबह ही मेरे सामने आया था और मुझे लगा कि यही वचन हमें देना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं